अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से एहसान फरामोश की नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। और ये ड्रामा सीरियल बस अपने इख्तिताम को ही है। नवाल की शादी तो होगी सो होगी, मगर साथ ही साथ इस फलक की हकीकत भी सबके सामने आने वाली है। नवाल जो कबीर से शादी करने के लिए हरगिज राजी नहीं थी, ये उसकी मुमानी ने उसे कायल किया और इल्हाम का भी बताया कि अगर कबीर ने दूसरी शादी कर ली और उसकी बीवी ने इल्हाम का ख्याल नहीं रखा तो तकलीफ तुम्हें ही होगी। बिलाखिर इल्हाम के लिए ये राजी हो जाती है और कबीर को तो वैसे भी पहले ही एतराज नहीं था। नवाल और कबीर की शादी होती है, सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि हर कोई नवाल की नेचर को भी जानता है और कबीर की भी। उधर से मुमानी जान खुश हैं तो यहाँ से आली और तोकीर भाई सादगी से इन दोनों का निकाह पढ़ाया गया तो नवाल कंप्रोमाइज करके बस हाँ कह देती है, मगर इसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसे तो नेक नियति का अब सिला मिलने वाला है। कबीर भी अपनी नई जिंदगी का आगाज करता और नवाल भी। कबीर उसे हौसला देता है और कहता है कि पुरानी सारी तल्ख बातों को वो भुला दे और नवाल से वादा करता है कि वो इस रिश्ते को नेक नियति से निभाएगा। कबीर और नवाल तो एक हो गए, मगर वहाँ पर फलक अब जल भुनकर राख होने वाली है। वहाँ इस नागन फलक को जब ये मालूम होता है कि नवाल और कबीर ने शादी कर ली है, वो तो तिलमिला उठती है। नवाल की उससे डायरेक्टली फोन पर बात हुई। पहले तो वो नवाल के पुराने जख्मों को कुरेदना चाहती थी, उस पर तंज करती है। बहुत खुश होंगी ना आप, जो चाहती थी वो हासिल कर लिया आपने। आप तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बता रही थी कि आप और कबीर के बीच में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये शादी कैसे हो गई? तो आज नवाल भी इस फलक को मुंह तोड़ जवाब देती है, तुम तो कबीर को छोड़ चुकी हो, अब मेरी जिंदगी में खुशियां हैं या नहीं है इसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज पहली मर्तबा इस फलक को नवाल ने मुंह तोड़ जवाब दिया, वरना फलक तो यही समझ रही थी कि मैं इस पर तंज के तीर बरसाऊंगी और ये मेरी बातों को दिल पर लेकर बैठ जाएगी। अब नवाल से ये बातें सुनी तो फलक को ही गुस्सा लग जाता है और अब तो इसे लगना है, सिर्फ गुस्सा ही नहीं बल्कि इसने जलना है, कोयला बन जाना यानी राख हो जाएगी लास्ट में। फिर ये अपना अंजाम अब जल्दी देखेगी क्योंकि इसकी हकीकत सबके सामने आने वाली है। मगर इससे पहले ये यहाँ पर जलती कुड़ती बाहर जाती है, जाकर फौरन से हमजा को बताती है। बज्जो और इसकी वालदा ने सुना तो इसको सुना दिया, फलक तुम क्यों इतना तिल मिला रही हो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि नवाल जिससे भी शादी करे? तो ये फलक चिल्लाने लगी, आप लोग मेरी बात का यकीन नहीं करते, मेरा घर बर्बाद करने वाली कोई और नहीं मेरी अपनी ही बहन थी नवाल आपी। वो तो बड़ा चिल्ला चिल्ला कर लोगों को कहती थी कि मेरा कबीर से कोई अफेयर नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर उन्होंने शादी कैसे कर ली कबीर से? बड़ी पारसा बनती थी ना, तो फिर ये सब क्या है? ये सब सुनकर तो हमजा की वालदा सोच में पड़ जाती हैं और कहने लगी बात तो उस फलक की ठीक ही है, अगर इन दोनों का अफेयर नहीं था तो इन दोनों ने शादी क्यों कर ली? होप्स अब हमजा की वालदा को आलिया भाभी वजह बताएंगी कि इस फलक ने नवाल और कबीर को किस तरह से भरी महफिल में सबके सामने रुस्वा किया, लोगों के सामने इनके किरदार पर कीचड़ उछाली। तो फिर ये नवाल क्या करती? उसके पास कोई और रास्ते ही नहीं बचा था और वैसे भी उसे कोई और कबूल ही ना करता। तो ये हकीकत मालूम हो जाने के बाद हमजा की वालदा तब जाकर समझेंगी और इस फलक का और बेरूप चेहरा भी इनके सामने आएगा। यहाँ फलक है कि इस हमजा की जान नहीं छोड़ रही, उसका सर खा जाती है कि नवाल और कबीर ने शादी कर ली। आखिर हमजा थक हार के इस फलक को कह देता है वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करें इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, और अब की बार शायद वो इसे कह भी दे कि मैं अब ये बात ना सुनूं। मगर फलक को तो फर्क पड़ता है, तो फिर पड़ता रहे इसे फर्क, क्योंकि नवाल अपनी नई जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। कबीर जो कि उसे मान देता है, इज्जत देता है और मोहब्बत भी, और नवाल उसके साथ खुश होती है लेकिन अभी मोहब्बत नहीं होती। मगर व्यूअर्स वक्त गुजरने के साथ वो कबीर की अच्छाइयों की वजह से उससे मोहब्बत भी करने लगेगी। आलिया भाभी और तोकीर भाई भी नवाल की वजह से बहुत खुश हैं, और खास तौर पर कबीर को हंसता बसता देखकर कि इल्हाम को भी माँ मिल गई और कबीर को अच्छी बीवी, और नवाल की जिंदगी भी बर्बाद होने से बच गई। अब यहाँ पर हमजा की वालदा अपनी बेटी से बात अपने दिल की शेयर कर चुकी हैं कि अगर कबीर नवाल का अफेयर नहीं था तो शादी क्यों की। ये सुनकर तो बज्जो भी सोच में पड़ जाती है, मगर उसके सामने एक और हकीकत तो तब खुलती है जब वो अपने कानों से सब कुछ सुन लेती है। फलक की हरकतों का अंदाजा तो इन दोनों माँ बेटियों को है ही, मगर फिर अपने कानों से सुनना तो अलग ही बात होती है। नवाल और कबीर जिन्होंने शादी कर ली, इस फलक की बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा और ना ही कोई इतना पेन ले रहा है। हालांकि ये हमजा भी नहीं, जो कि नवाल से इतनी मोहब्बत करता था कि मेरी बला से जिससे मर्जी शादी करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जेलिसी तो असल फलक को ही होती है कि नवाल को खुशियाँ क्यों मिली, ये कबीर खुश क्यों है। इसलिए अपनी सारी भड़ास, अपने दिल की सारी बातें वो अपनी दोस्त अनम से शेयर करती है, जिससे वो अब तक सब कुछ शेयर करती आई है। वही तो हकीकत जानती है इस फलक की, और एंड में पोल भी उसी की वजह से ही खुलेगी, जो कि व्यूअर्स हम आपको एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी में बता चुके हैं। ये फलक अपनी दोस्त को कहती है, मैंने इतनी मुश्किलों से हमजा और नवाल में बदगुमानियां पैदा की थी, मुझे क्या पता था वो सच में शादी कर लेंगे। तो एन इसी वक्त हमजा को दिखाया जाता है जो सामने बैठी इस फलक को देखता है
मगर होप सो व्यूअर्स यहाँ पर इसकी कुछ हकीकत ही खुलेगी, ज्यादा नहीं, क्योंकि असल ट्विस्ट तो अभी होना बाकी है। तो यहाँ पर फलक उठती है तो ऐसे में बच्चू उसके सामने आती है और उसे हैरत से देखती है। तो फलक उसे देखकर साकित रह जाती है। होप सो व्यूअर्स यहाँ पर अगर हकीकत खुली होगी तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सामने, हमजा के सामने अगर खुली भी होगी लेकिन मुकम्मल नहीं। मगर वो गाहे बगाए ऐसे ही फलक की बातें सुनता रहेगा, थोड़ा थोड़ा सच उसके सामने आएगा और उसे थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगेगा, मगर मुकम्मल नहीं। अब उधर नवाल और कबीर इल्हाम के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, बल्कि अपनी परफेक्ट लाइफ गुजार रही हैं। तो ऐसे में फलक फैसला करती है कि इनकी जिंदगी में जाकर इनकी जिंदगी बर्बाद करूं, इनका सुकून छीनूं। तो फिर वो इसके बाद एक दिन पहुंच जाती है कबीर के घर। वहाँ पर कबीर और नवाल जो कि इल्हाम के साथ खुश थे, हंस खेल रहे थे। फलक को यहाँ पर देखा तो एकदम से चौंक गए। कबीर तो हैरत से खड़ा हो जाता है कि ये यहाँ पे अब क्या करने आई है। तो ऐसे में ये फलक बगैर सांस लिए बोलती चली गई, यूं कहे उन पर चढ़ाई करती गई, ये दो, ये मेरी बेटी है, मुझे दे दो। तो कबीर जल्दी में अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहता है, दो इसे मुझे। तो ये फलक चिल्लाती है, ये मेरी बेटी है, इस पर मेरा हक है, तुम दोनों का कोई हक नहीं है इस पे। तो कबीर चिल्लाते हुए बता देता है, किस हक की बात कर रही हो तुम, इस हक से तुम अपनी मर्जी से दस्तबरदार हुई हो। अब उसे यहाँ से खाली हाथ ही जाना पड़ा। वहाँ जाकर वो अलग से रोना धोना शुरू कर देती है। मगर हमजा, जिससे सारे अंदाजे हो चुके थे कि फलक का चेहरा तो कुछ और ही है, आज हमजा और इसके दरमियान में तकरार शुरू हो जाती है। हमजा इस फलक पर तंज करने लगा, अच्छा बेटी की याद आ रही थी, आज से पहले तो कभी याद नहीं आई। फलक हैरत से इस हमजा को देखती है, क्योंकि आज तक हमजा इसके सामने बोले ही कहाँ था। ये क्या कह रहे हैं आप हमजा? तो हमजा आज बोलता चला गया, वही बेटी ना जिसे तुमने पैसों के बदले में अपने साबका शोहर को दे के आई थी। इसे रोता बिलखता हुआ छोड़कर आ गई और मुड़कर एक बार भी खबर नहीं ली। फलक इसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। अब हमजा की वालदा सोफिया बेगम जो यहाँ पर मौजूद है, हमजा का ये रुख देखकर हैरान है कि जो मेरा बेटा अपनी बेटी, कि जो बेटा फलक के लिए मुझसे तकरार करता था, आज फलक को उसने ऐसी बातें कैसे सुना दी। मगर अब यहाँ पर फलक अपने आप को डिफेंड करती है, मैं तो हमजा, आप अच्छी तरह जानते हैं ना, कबीर ने मुझसे जबरदस्ती साइन करवा लिए थे, मैं नहीं करना चाहती थी। तो हमजा ने तो आज सब कुछ बोल ही दिया, झूठ मत बोलो, सब जानता हूँ मैं। हमजा का आज ये रवैया फलक के लिए काफी हैरान कुन था। अगर मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मुझे कुछ पता नहीं है। तुम इतनी कमजोर नहीं हो फलक कि कोई भी तुमसे जबरदस्ती पेपर साइन करवा ले। हाँ, तुम अपनी मर्जी से कर दो तो ये अलग बात है। ये सब सुनकर फलक इन बातों को कुछ और ही रुख दे देती है। हमजा, आज आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? लगता है किसी ने आपको पट्टियां पढ़ाई हैं। इस फलक का इशारा अपनी सास की तरफ ही होता है। ये सुनकर सोफिया बेगम कुछ मुस्कुराती हैं। मुझे इल्जाम मत दो, मेरी आदत नहीं है किसी को पट्टियां पढ़ाने की। ये तुम्हारे बोए कांटे हैं जिससे आज तुम जख्मी हो रही हो, सोफिया बेगम ने आज उसे तंज भरे लहजे से कह दिया। मगर ये फलक डटी रही, हमजा मुझे यकीन नहीं आ रहा, आप आंटी की बातों में आ गए। तो अब हमजा की बर्दाश्त की हद खत्म होती है। शट अप, जस्ट शट अप, और उसी वक्त फलक को खामोश करवा देता है। अब आदत से मजबूर वो हमजा के पास जाएगी, उसे मनाएगी, उसके हाथों में अपना हाथ थामेगी और मोहब्बत भरे लहजे से उसे समझाएगी कि हमजा, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फलक अब तक यही पैंतरे तो आजमाती आई है। तो व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं इस फलक का अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि हमजा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, यानी जो वो डिजर्व करता है वही कुछ होगा, तो ये सब जानने के लिए आप एहसान फरामोश की मुकम्मल कहानी देख सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी अवेलेबल है। फिलहाल आज की प्रोमो के मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। नवाल और कबीर की शादी देखकर किस किस को खुशी हुई? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।